हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 2 वीडियो कर चुके हैं। आप यदि नहीं देखे हैं तो पीछे जा कर के देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लिए हैं, करीब 15 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे और इससे पहले और क्वेश्चन किए हैं। यदि आप पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा जाएगा, और यहीं से आएगा तो यहीं से आएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आएगा और बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा √3 की इक्वल है तो थीटा का मान है। तो आप देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में टेन थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। तो थीटा का मान पता करना है। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो तुरंत आप बना दीजिएगा। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए टेन थीटा, अब √3 जो है, टेन कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है आप बताइए। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो यहां से आपको थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। देखिए टेन टेन तो थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए आपको यदि पूरा वैल्यू याद होगा तो ये सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, cos 60 डिग्री प्लस 1 बाय cos 60 डिग्री माइनस 1 है। देखिए इसका हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। कॉस नहीं है, हाँ कॉस ही है। देखिए कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बाय कॉस 60 डिग्री माइनस 1, यहाँ पे -1 है। आप बताइए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और इसका वैल्यू 1। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का 1/2 -1। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप ही बताइए, 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी 1 लगा लीजिए। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो 1, यहाँ पे देखिए 1 से यदि डिवाइड कीजिएगा 2 को तो 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होगा होगा। नीचे में भी देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1, यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, 2 होगा। कैसे, देखिए 1 से 2 को भागा लगाइएगा तो 2 मरतबे लगेगा, और 2 मरतबे लगेगा, 2 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, ठीक है। 1 - 2, यहाँ ध्यान दीजिए 2, 1 + 2 मिलकर कितना हुआ, 3/2, बट 1 में से 2 घटाइएगा तो -1/2। यहाँ ध्यान दीजिए 3/2 गुना 2/-1। यहाँ देखिए 2 और 2 कट गया, यहाँ पे क्या आया, -3। तो इसका आंसर क्या आ गया, -3। देखिए ऑप्शन को चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट में जो है इसका हम आपको पूरा, यदि आप वीडियो देखते हैं तो अंत में हम आपको दिखा देंगे ये क्वेश्चन कैसे आप जो है ना बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर पहले हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग भी बता सकते हैं आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। देखिए साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री का मान होगा। देखिए आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बन जाएगा वैसे ही। देखिए कैसे, साइन 18 डिग्री 18 डिग्री लिख दिए, नीचे वाले को आप क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। आपका मन करे तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए, लेकिन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए।
अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा, जो चेंज करना पड़ेगा, देखिए जोड़ के देखिए, 8 और 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 होगा, और 7 1 8 1 9 हो जाएगा। देखिए 8 2 10 का जीरो हासिल है, 7 1 8 1 9, 90 डिग्री हो गया ना। दोनों का यदि योग 90 डिग्री हो गया, आपको पता है साइन कॉस में बदल सकता है, कॉस साइन में बदल सकता है, तो डायरेक्ट काट करके क्या लिख सकते हैं आप, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, आप इसको कॉस 90 डिग्री माइनस जो है 18 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 72 डिग्री को देखिए, 90 डिग्री में से 18 डिग्री घटेगा 72 डिग्री होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। चलिए देखिए आगे साइन 18 डिग्री, यहां देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 18 डिग्री, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप क्या जो है लगाइएगा 1, आप जोड़ लीजिएगा जो 90 डिग्री आ रहा है, और उसके बाद ये भी देख लीजिए क्या एक दूसरे को चेंज करने के बाद जो है दूसरा आ जाता है, तो वहां पे 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं तो इस तरह से आप चेंज कर लीजिएगा। देखिए आप आगे, अब देखिए ये तो फॉर्मूला ही है, तो आप देखिए tan a बराबर होता है, tan a किसके बराबर होगा बोलिए, तो tan a जो है cot 90 डिग्री माइनस a के बराबर होगा, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये जो है ना इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। अब देखिए आगे भी आप बताइए, आप कमेंट में लिखिएगा जो sec 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होगा। तो देखिए sec किस में चेंज होता है, cosec में, तो sec 90 डिग्री माइनस a क्या होगा, cosec a, तो आप इसका आंसर क्या लगाइएगा, cosec a हो जाएगा, ठीक है। cosec 90 डिग्री माइनस a क्या होगा, sec a, इसका आंसर sec a तब हो जाता। cos 90 डिग्री माइनस a क्या होगा, sin a, ठीक है। आपको सारा फॉर्मूला चेंज करने वाला होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में 3 से 4 जो है ना त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव में जो है आपको फॉर्मूला ही पूछ लेगा, ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख सकते हैं, और ये जो भी क्वेश्चन आपको हम दिए हैं बोर्ड पे सभी जो है ना पीछे ईयर में आपको पूछ चुका है, इसलिए आप जो है ये जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, इससे अलग बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान होगा। अब देखिए आपको जब ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तब इसको कैसे बनाइएगा, सब्जेक्टिव बनाना होगा तब इसको कैसे बनाइएगा, तो हम सब्जेक्टिव में आपको अलग बता देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके पास 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहेगा ऑब्जेक्टिव में, आपके पास समय कम रहेगा, तो आप स्मार्ट अप्रोच यदि लगाते हैं तो आप 30 मिनट आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30 मिनट के अंदर आप 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए साइन a बराबर 3/4, तो आपको पूछा है कॉस a, ठीक है। तो कॉस a पूछा है, तो आपको नहीं कुछ पता है तो आप क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे a लिख दिए, b लिख दिए और c लिख दिए, ठीक है। अब देखिए साइन a बराबर जो है आपको 3/4, अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब, तो देखिए a के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब होगा। यहाँ पे देखिए ये b है b 90 डिग्री है, तो ये तो कर्ण है, लेकिन a के सामने वाला भुजा क्या है, लंब, लंब लंब इसका मतलब 3। उसके बाद देखिए कर्ण, कर्ण क्या है, 4 है, ठीक है। अब लंब और कर्ण निकल गया, तो अब बताइए आधार तो आप निकाल सकते हैं, आधार बराबर क्या होता है बताइए, आधार यहाँ पे यदि कर्ण आपको पता है, लंब पता है, तो आधार नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर अब माइनस, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए ए बी बराबर आपको क्या लगाइएगा, कर्ण का स्क्वायर लगाइएगा, 4 का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर कीजिएगा, बीसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा जी, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पे 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी कि अंदर रूट कितना हो जाएगा 7, क्या रूट 7 से बाहर आएगा, नहीं आएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया, रूट 7 आ गया। आपको पूछा क्या है, कॉस ए, देखिए कॉस ए पूछा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आप ही बताइए, लंब आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर, तो आधार देखिए एंगल ए के लिए आधार क्या, सटा हुआ भुजा ही क्या होता है, आधार होता है, तो ए बी आधार हो गया, कर्ण क्या हो गया 4, कर्ण तो नहीं बदलेगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा ही हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार है आपको क्या रूट 7, अब बट्टा क्या हो जाएगा 4 होगा। आपको ये समझ में आया, तो देखिए इसका आंसर तो खोजिए, रूट 7/4 क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आप इस तरह से बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहीं पे आपको कुछ और पूछ लेता, tan a पूछ लेगा, तो tan a कैसे जवाब दीजिएगा बताइए, तो tan a
यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब देखिए एंगल ए के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना है 3, आधार क्या है √7, तो 3/√7 हो जाएगा। यहीं पे cot a पूछ लेगा तो आधार बटा लंब, तो आधार क्या है √7 बटा जो है क्या हो जाएगा लंब, तो √7/3। समझे? तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अपने से बना सकते हैं। यदि आपको एक कॉन्सेप्ट यदि सीख गए, रटना बिल्कुल नहीं है, यदि आप एक सीख गए तो आगे वाले क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, अब इसको भी आप जो है ना स्मार्ट तरीका से जो है ना आप इसको बना सकते हैं। नहीं तो देखिए कैसे, हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब देखिए आपको पता है, यहाँ पे देखिए 10 डिग्री, यहाँ पे देखिए 80 डिग्री, दोनों को जोड़िए कितना आता है 90 डिग्री आ रहा है। तो दोनों को जब आप दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा आ जाएगा, थीटा दोनों जगह सेम आ जाएगा, एक हो जाएगा। उसी तरीका से देखिए 15 डिग्री और 75 डिग्री को जोड़िए 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये दोनों भी मिलकर कितना देगा 1 देगा। तो सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 1 गुना 1 1। अब देखिए ये होगा कैसे, 6 नंबर एक बार देख लीजिए, हम बना देते हैं सॉरी, देखिएगा आप लोग, देखिए आपको tan यहाँ पे 10 डिग्री दिया हुआ है, इंटू tan 15 डिग्री दिया है, इंटू tan 75 डिग्री दिया है, इंटू tan 80 डिग्री दिया है, सॉरी 80 डिग्री, यहाँ पे tan 80 डिग्री। एक मिनट रुक जाइए, इसको हम थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, tan 80 डिग्री। ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखिए आप ही बताइए, tan इसको चेंज कीजिए, tan इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री या माइनस क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री या माइनस क्या 80 डिग्री लिखिएगा, तब तो tan देखिए कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे tan का tan लिख दिए और 10 डिग्री को 90 डिग्री में से 80 डिग्री घटाइएगा तो 10 डिग्री बचेगा, तो वही किए हैं। आप इसी तरह से यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री हमें कितना घटाइएगा जो 15 डिग्री हुआ, तो बोलिए 75 डिग्री घटाइएगा, हाँ तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आप आगे दोनों को जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए एक चीज, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 80 डिग्री। अब ये यहाँ पे tan 80 डिग्री को यहाँ ले आइए, tan 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 75 डिग्री, और यहाँ पे देखिए cot 75 डिग्री या tan यहाँ पे क्या है 75 डिग्री। अब देखिए tan थीटा, देखिए tan 80 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। इसी तरह से देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 होगा, इसका आंसर क्या हो गया 1। तो आप ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एग्जाम में आप क्या कीजिए, जब बार बार कोशिश कीजिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए प्रैक्टिस ही आपको क्या बनाएगा परफेक्ट बनाएगा, इसलिए आप इस टाइप का क्वेश्चन जब देखते हैं तो एक दो बार प्रोसेस से इस तरह से कीजिए, उसके बाद जब आपको क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल जो है ना ये नहीं सॉल्व करने के लिए बैठ गए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको आपके पास जितना, आपको पता है मैथ में आप जितना समय बचा लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपको सब्जेक्टिव आएगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, आपको परेशानी होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है ना समय बचेगा जब आप ऑब्जेक्टिव को कम समय में बना लेते हैं। ऐसा नहीं जो ऑब्जेक्टिव ही बनाने में हम बहुत समय ले लिए। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हम टारगेट ये होना चाहिए जो हमको 100 नंबर का पेपर है तो 100 में 100 लाए। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको ध्यान दीजिए, इसको जो है स्मार्ट तरीका से तो हम आपको बता दिए, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा आप जो है ना अप्रोच कीजिएगा जो किस तरह से ये बने और आंसर तुरंत आ जाए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। अब आगे देखिए फॉर्मूला ही है 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बोलिए, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे दिया है आपको कॉसेक थीटा, तो 1/sin थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होता है कि नहीं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस चीज को, आप देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, देखिए ये हम बता चुके हैं कैसे 1 होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से आप यदि साइन थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1/sin
कोसेक थीटा, आप फॉर्मूला भी याद किए होंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ से आप कोसेक थीटा निकालते तो क्या हो जाता है, ये साइन थीटा इधर आ जाएगा तो 1 बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, कोई भी समस्या यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, हम देखिए आपका हम बहुत ही कम समय लेना चाहते हैं और अधिक से अधिक जो है ना आपको हम कंसेप्ट देकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, देखिए अगले 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन जब भी मैथ का क्वेश्चन आएगा ना डरिएगा नहीं, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए 2 गुना cos स्क्वायर है, अब cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए आप। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 4, 2 से काट 2 दूना 4, यानी कि क्या आ गया, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये सब क्वेश्चन आप जो है ना बार बार जब बनाइएगा तो ये सब सॉल्व करने की आपको जरूरत पड़ेगा ही नहीं, आप खुद से ही बना सकते हो वैसे। अब देखिए आपको हम बताए थे और उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि नहीं है, देखिए जोड़ के देखिए, 3 और 7 कितना हो गया, 10, और 6 2 8 1 9, यानी कि इन दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। और आपको पता है साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत रहे यहाँ पर और दोनों का सम यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होगा, ध्यान रखिएगा। कैसे होगा हम बता चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर लगा दें 1 ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी कोण 90 डिग्री है, तो एक त्रिभुज बना लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप जो है त्रिभुज जरूर बनाइएगा। सी कोण समकोण है, तो सी कोण समकोण है तो ए बी सी, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। सी कोण समकोण है तो त्रिभुज जिसमें कोण सी समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, यानी कि ये आपको 90 डिग्री है दिया हुआ। ठीक, तो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इक्वल टू व्हाट। अब देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो ये समकोण हो गया। अब जब ये समकोण हो गया तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री है, तो आपको देखिए ये 90 डिग्री दे दिया है, तो 90 और तीनों का योग होता है 180, तो 90 ये अकेले हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का जो योग होगा वो कितना डिग्री होगा बताइए, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो आप जो है क्या इसको जो है ना कॉस, यहाँ पे a प्लस बी का मान 90 डिग्री लिख सकते हैं डायरेक्ट, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से आप लगा सकते हैं। यदि आपको समझ नहीं आया तो देखिए कैसे, आप देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर जो है 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से a प्लस बी बराबर आपको कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटाइएगा तो कितना, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे वही रखे हैं, आ गया आंसर। ठीक है, तो आप यदि बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बोल देते हैं यहाँ से cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0 आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो इसको जो है ना आप कमेंट में जो है लिखिए जरूर, जो है आप कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन में तो जरूर लिखिए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे उसको मेंशन कर लेंगे और आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, tan थीटा बराबर 8/15 है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर 8/15, तो आपको cosec थीटा निकालने के लिए बोल रहा है। आप क्या कीजिए, एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज बनाइए, यहाँ पे थीटा मान लिए, इसको मान लीजिए a है, b है, ये c है, कोई समस्या नहीं।
अब टेन थीटा बराबर आपको दिया है 8/15। आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा लंब होता है, इसका मतलब ये जो है ना 8 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया। तो आप बताइए ये 8 है ये 15 है, तो ये कितना होगा 17 होगा। बताइए कैसे, अब बोलिएगा कैसे आया। तो देखिए ये कर्ण है कि नहीं है, एसी कर्ण है। देखिए आपको समस्या ना हो, टेन थीटा बराबर 8/15 हम लिख देते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सब्जेक्टिव सॉल्व हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूरा डिटेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो है लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम सिखा रहे हैं कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सब्जेक्टिव पूरा सॉल्व कर चुके हैं त्रिकोणमिति का, आप देख सकते हैं जाकर के। देखिए 8/15 है, तो AB का है, तो AB का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 64। यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर कीजिएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, BC क्या है 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब जब इनको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 289 होगा। जोड़ लीजिए 5 4 9 और 2 6 2 8 और 2 289 और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। ठीक है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है फास्ट बना पाइएगा। देखिए ये 17 निकल गया, आपको निकालना क्या है cosec थीटा। अब याद कीजिए फॉर्मूला, cosec थीटा बराबर क्या होता है। देखिए sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो cosec थीटा क्या होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण देखिए 17 और थीटा के लिए लंब क्या 8, तो क्या हो जाएगा cosec थीटा बराबर AC बटे AB, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो AC है 17 और बटे क्या हो जाएगा बताइए 8, यानी कि 17/8। अब ऑप्शन खोजिए 17/8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में ही 17 क्या है 8, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आपको तो ये याद ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहां से आपको ये भी याद होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बोलिए आगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 वाला जो है ना कंडीशन, यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला बन सकता है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला सभी याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम 2 करवा चुके हैं, यहाँ भी करवाया उधर भी करवाया, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हैं खुद से, देखिए हम फिर भी बना देते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो देखिए यदि आपका इच्छा करे ना, आप बोलेगा सर क्या हम इस तरह से इसको क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ये सेक थीटा है और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो इसको हम क्या करें कर्ण मान ले, डायरेक्ट कर्ण मान ले, इसको क्या करें आधार मान ले, तब सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो हम बोलेंगे हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। आपको कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, तो आप क्या कीजिए लंब निकाल लीजिए। तो लंब बराबर क्या होता है बताइए, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस जो है 12 का स्क्वायर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाने में सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो बोलिए आपको तुरंत ये याद होना चाहिए, जो है 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आंसर खोजिए। ये सॉरी ये तो लंब निकल गया, आपको पूछ क्या रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे लंब। तो लंब देखिए आपको पूछा है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। देखिए आधार क्या है ध्यान दीजिए, सॉरी देखिए आधार है क्या, आधार आप देखिए 12, तो 12 बटे लंब कितना निकला है 5, तो 12/5। ऑप्शन खोजिए कहाँ है 12/5, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 12/5 है, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसको बार बार कोशिश कीजिएगा तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और आगे वाला क्वेश्चन भी आपको कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ सिखाएगा, ठीक है। चलिए, यदि आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा स्पीड को कम कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। हम थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि क्या होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको तोड़िए, अभी तुरंत आपको हम फॉर्मूला कुछ बताए थे 1 वाला, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये सब सभी फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी तुरंत बताए आपको, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप ही बताइए, कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आप ही बताइए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों मिलकर के भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आप खोजिए 1 क्या है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 1। आपको ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा, यहाँ देखिए हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। इसको लिख लीजिएगा, आपको जो है ना ये बोर्ड चमक रहा होगा यहाँ पे, तो इसको लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने के लिए है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में 1 है, उतार लीजिए, ठीक है, हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो एक बार हम पढ़ देते हैं। देखिए, यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा, फिर से हम पढ़ते हैं, सुनिएगा आप, यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा बराबर, सुन लिए होंगे। आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया हुआ क्या है, हम लिख ही देते हैं, यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दिख रहा है, देखिए कॉसेक थीटा बराबर √10, कॉसेक थीटा बराबर √10 है, तो सेक थीटा बराबर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा, ठीक उसी तरीका अपनाइए। देखिए कैसे, आप ये क्या कीजिएगा, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे थीटा लिख लीजिए, यहाँ पे ए बी सी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण देखिए कितना, इसको बहुत लिखिएगा तो 10/1 लिखिएगा, तो कर्ण आपको जो है √10 दिया है और लंब कितना दिया, थीटा के सामने एक लंब होता है, ये लंब हो गया, तो आधार निकालिएगा, तो आधार बराबर क्या होता है आप ही बताइए, डायरेक्ट यूज कर लीजिए ऑब्जेक्टिव में। तो इसका √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, इसमें भी प्रॉब्लम है, -1 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए √10 का स्क्वायर कितना होगा 10 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, -1, यानी कि 10 में से 1 गया तो कितना 3 हो जाएगा, हाँ 3 नहीं 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, इसका आंसर यहाँ पे जो है आधार क्या हो जाएगा 3, तो आधार आपको 3 आ गया। पूछ क्या रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है √10 बटे सेक लिख ही देते हैं, सेक कर्ण बटे आधार, आधार कितना है 3, तो √10/3, √10/3 कितना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हम देखिए आपको जो है ना क्वेश्चन जो है इसमें इस वीडियो में क्वेश्चन करीब 15 क्वेश्चन करवाए हैं, और इससे पीछे भी हम आपको करवा चुके हैं। यदि इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं और 2-3 बार आप यदि बना लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस को और लेकर के आएंगे, लेकिन जब एग्जाम से 1 महीना पहले लेकर के आएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सभी तभी प्रीवियस ईयर ही होगा, लेकिन
मोस्ट VVI क्वेश्चन होगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है बोर्ड पे सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है और किसी भी कॉन्सेप्ट पे पूछ सकता है, ठीक है। आप इसलिए इस सभी क्वेश्चंस को ध्यान से बना लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।